नमस्कार दोस्तों, अब हम स्वर्ण काकः इस चैप्टर के केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा यहाँ करने वाले हैं। यदि आपको चैप्टर समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9th क्लास प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। हमने सभी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाए हैं, यहाँ सिर्फ हम केवल प्रश्न उत्तरों की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो आपको यहाँ 1 वर्ड में आंसर देना है। तो क्वेश्चन 1, माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? तो पुत्रिम, बेटी को आदेश दिया। नेक्स्ट, स्वर्ण काकः कान अखादत, सोने का जो कौवा था उसने किसे खाया, किने खाया? तो तंडुलान, चावलों को खाया। नेक्स्ट, प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद मतलब महल, महल कैसा है? तो स्वर्णमयः, सोने का, इस तरह से उसका मीनिंग। नेक्स्ट, गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या ओपन किया? समुद्घाटिता मतलब ओपन किया। तो मंजूषा, बॉक्स, मंजूषा का मतलब होता है बॉक्स। नेक्स्ट, लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति, लोभाविष्टा जो लोभ से युक्त थी, जो लालची थी, उस बालिका ने, ऐसे बालिका ने कौन सी मंजूषा ले गई? मतलब वह कौन सी मंजूषा ले जाती है, नहीं थी मतलब ले जाती है। तो कौन सी मंजूषा? बृहत्तमाम, बड़ी मंजूषा लेकर जाती है। बृहत्तमा मतलब बड़ी और मंजूषा मतलब बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है उसे वो लेकर जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरानि लिखत। आपको यहाँ पूरे सेंटेंस में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, जो निर्धन मतलब गरीब जो वृद्ध और उसकी जो कन्या वो कैसी थी? मतलब गरीब बुढ़िया की बेटी कैसी थी? तो कैसी थी? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, उसकी बेटी कैसी थी? विनम्र थी और मनोहर थी। विनम्र मतलब बहुत ही पोलाइट और मनोहरा मतलब बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट, बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका ने पहले मतलब इससे पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? तो उसका उत्तर है बालिकया पूर्वम, बालिका ने इससे पहले, स्वर्ण पक्षः, सोने के पंखों वाला, और रजत चंचुः मतलब सिल्वर की तरह चोंच वाला ऐसा कौवा, स्वर्ण काकः सोने का कौवा, न दृष्टः मतलब इससे पहले उसने नहीं देखा था। नेक्स्ट, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत, निर्धनायाः मतलब गरीब, दुहिता मतलब गरीब जो स्त्री थी उसकी कन्या, दुहिता मतलब कन्या, बेटी, उसने मंजूषायाम बॉक्स में कानि अपश्यत क्या देखा? तो उसका आंसर है निर्धनायाः दुहिता, जो निर्धन स्त्री की जो बेटी थी उसने क्या देखा? मतलब बॉक्स में क्या देखा? मंजूषायाम महारानी हीरकानि अपश्यत, महारानी मतलब बहुत ही महंगे, बहुत ही मूल्यवान, हीरकानि हीरे देखे, अपश्यत मतलब देखे। नेक्स्ट, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? तो उसका आंसर है बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, वो क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, स्वर्णमयम प्रासादम, स्वर्णमय मतलब सोने का, सोने से बना हुआ इसे प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, उस महल को देखकर आश्चर्यचकिता जाता, वो आश्चर्यचकित हो गई। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, जो गर्विता, जो घमंडी जो बालिका लड़की थी उसने कीदृशम सोपानम, कैसी सोपान, सोपान मतलब सीढ़ियाँ, मतलब उसने कैसी सोपान की डिमांड की, और कीदृशम च प्राप्नोत और उसे कैसी मिली, मतलब उसने कौन सी सीढ़ियों की डिमांड की कि मुझे ये सीढ़ियाँ चाहिए और उसे किस तरह की मिली? तो उसका आंसर है गर्विता बालिका मतलब जो घमंडी लड़की, उसने स्वर्णमयम सोपानम, सोने के बनाई हुई सोपान सीढ़ियों की डिमांड की, अयाचत मांगी, और ताम्रमयम च प्राप्नोत, उसे सोने की सीढ़ियाँ नहीं मिली तो तांबे की सीढ़ियाँ मिली, मतलब तांबे से बनाई गई सीढ़ियाँ मिली। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। तो आपको चैप्टर से विलोम पद ढूंढना है। विलोम मतलब अपोजिट वर्ड, पाठात चित्वा मतलब पाठ से चुनना है। तो नंबर 1 पश्चात, तो पश्चात के 2 मीनिंग होते हैं, या तो पीछे या तो फिर बाद में, और पूर्व मतलब पहले। देखिए, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। नेक्स्ट, हसितुम मतलब हंसने के लिए, रोदितुम रोने के लिए। नेक्स्ट, अधः मतलब नीचे, ऊपरी मतलब ऊपर। श्वेतः, श्वेत मतलब सफ़ेद वाइट, कृष्ण मतलब काला ब्लैक। सूर्यास्त मतलब सनसेट, सूर्योदय मतलब सनराइज, सुप्त मतलब सोया हुआ, प्रबुद्ध मतलब जागा हुआ।
नेक्स्ट संधि कुरुत, तो हमने संधि के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाए हैं, आप वो देख सकते हो। आप 9th क्लास संधि प्लेलिस्ट में जाकर देखो, या तो फिर संधि की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको वहाँ बहुत सारी संधि मिल जाएंगी। नि प्लस अवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वृक्षस्य उपरि वृक्षस्योपरि। देखिए यहाँ संधि हुई, मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। नि प्लस अवसत न्यवसत मतलब यहाँ यण संधि हुई है। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, यहाँ गुण संधि हुई है। वृक्षस्य प्लस उपरि वृक्षस्योपरि, यहाँ गुण संधि हुई है। ही प्लस अकारयत यह कारयत, यहाँ यण संधि हुई है। च प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, यहाँ वृद्धि संधि हुई है। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, यहाँ यण संधि हुई है। हमने हर एक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाए, आपको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको मिल जाएंगे सब कुछ डिटेल में। प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत यण संधि, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम गुण संधि, अत्र प्लस एव अत्रैव वृद्धि संधि, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता गुण संधि, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम गुण संधि। नेक्स्ट शूल्य पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माण कृत, आपको प्रश्न बनाने, तो प्रश्न निर्माण के लिए भी हमने अलग तरह से बहुत सारी वीडियो बनाए हैं। आप प्रश्न निर्माण प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, वहाँ हमने डिटेल में समझाया है कि किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। सिंपल क्या है, जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन या जिस शब्द को हाईलाइट किया है उसे हटाना है और उसके जगह पर किम सर्वनाम लिखना है, मगर वो लिखते समय ध्यान में रखना है आपने जिसको हटाया है, जिस शब्द को हटाया है उसी तरह का लिंग, उसी तरह का वचन और उसी तरह की विभक्ति होनी चाहिए। जैसे निर्धना स्त्री प्रथम विभक्ति एक वचन है और स्त्रीलिंग है इसलिए का। स्वर्ण काकम द्वितीय विभक्ति एक वचन है कम और पुल्लिंग है इसलिए। सूर्योदयात कस्मात पंचमी विभक्ति इसलिए। निर्धन मातुः षष्ठी एक वचन निर्धन मातुः और स्त्रीलिंग शब्द इसलिए कस्याः। स्वर्ण काकस्य पुल्लिंग शब्द है षष्ठी एक वचन इसलिए कस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्रकृति प्रत्ययम, तो इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं प्रत्ययों के ऊपर, तो आप वो प्रत्ययों की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। यहाँ सिर्फ मैं पढ़ने वाला हूँ। वि प्लस लोक्रु प्लस लेप विलोक्य, नि प्लस क्षिप प्लस लेप निक्षिप्य, आ प्लस गम प्लस लेप आगत्य आगम में इसी के 2 रूप बनते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। दृश प्लस त्वा दृष्ट्वा, शी प्लस त्वा शयित्वा, लघु प्लस तमप लघुतमः या लघुतमम, आप ये तो विशेषण बन जाता है लघुतम प्रत्यय लगने के बाद, तो पुल्लिंग नपुंसक और स्त्रीलिंग तीनों में वो चलता है। नेक्स्ट प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतो, आपको यहाँ अलग करने, पहले कैसे था ज्वाइन करना था, अभी आपको यहाँ अलग करना है। रोदितुम रुद प्लस तुमुन, दृष्ट्वा दृश प्लस त्वा, विलोक्य वि प्लस लोक्रु प्लस लेप, निक्षिप्य नि प्लस क्षिप प्लस लेप, आगत्य आ प्लस गम प्लस लेप, शयित्वा शी प्लस त्वा, लघुतमम लघु प्लस तमप। ठीक है, तो इस तरह से ये हुए प्रकृति प्रत्यय। नेक्स्ट अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथेति, मतलब किसने किसको कहा वही आपको यहाँ बताना है। तो यदि आपने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि इस सेंटेंस को किसने कहा है। मैं अभी यहाँ पढ़ लेता हूँ। पूर्वम प्रातराश क्रियताम, में किसने कहा, स्वर्ण काकः बालिकाम, मतलब वो कहता है कि पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते, तो ये सोने की कोई वे नहीं, मतलब स्वर्ण काक ने बालिका को कहा। नेक्स्ट सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, अभी ये किसने कहा, वृद्धा माता जो बूढ़ी माता थी उसने पुत्री को कहा, बेटी को कहा, मतलब धूप में जो चावल सुखाए गए हैं उनकी रक्षा कर उन्हें बचा, किससे बचाना है, खगेभ्यो पंछियों से। नेक्स्ट तंडुलान माँ बक्षयो, चावलों को मत खाओ, किसने कहा, बालिका ने स्वर्ण काकम सोने की तरह दिखने वाले कौवे को कहा। नेक्स्ट अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे चावलों का मूल्य दे दूंगा, मतलब जितनी चावल मैंने खाई है उतने पैसे मैं तुझे दूंगा, ऐसे किसने कहा, स्वर्ण काकः जो सोने का कौवा था उसने बालिका उस बालिका को उस लड़की को कहा। नेक्स्ट भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच काक मतलब हे बुरे कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावल के पैसे दे। ये किसने कहा, लुब्धा यहाँ पुत्री जो लोभी जो स्त्री थी उसकी बेटी ने कहा, और किसे कहा, स्वर्ण काक को कहा। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा, तो यहाँ आपको पंचमी विभक्ति का यूज़ करना है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, मूषकः बीलात् बहिः निर्गच्छति, मूषक मतलब चूहा बील से बाहर जाता है। नेक्स्ट जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति, जनः मतलब लोग, ग्रामात् बहिः गांव से बाहर आते हैं। नद्यः पर्वतात् निस्सरति, नद्यः नदियाँ
पर्वतात् पर्वत से, निस्सरति निकलती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट, बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर मतलब भगवान, क्लेशात् मतलब दुख से, त्रायते मतलब रक्षण करता है, बचाता है। नेक्स्ट, प्रभुः भक्तं पापात् निवारयति, प्रभु मतलब भगवान, भक्त मतलब भक्त को, पापात् मतलब पाप से, निवारयति बचाता है, रक्षा करता है, पाप से बचाता है, इस तरह से उसका मीनिंग होता है। तो इस तरह से हमने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की चर्चा हिंदी में कर ली है और बाकी बहुत सारे चैप्टर की हमने चर्चा हिंदी में कर ली। उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, चैप्टर की प्लेलिस्ट में 9th क्लास चैप्टर प्लेलिस्ट, तो आपको वह बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।